Hello students, how are you? You are welcomed in your English channel, Shivam English Mentor. I am going to tell verbs of incomplete predication. Verbs of incomplete predication. वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में आज बहस करनी है। वर्ब्स इनकम्प्लीट अपूर्ण प्रेडिकेशन मतलब सब्जेक्ट के बाद, अब जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होता है। प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के दो भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी। तो कहने का मतलब कि इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब भी हो सकता है केवल। जैसे मैं कहूँ शी स्माइल्स, ये क्या है? वह मुस्कुराती है। इतने में अर्थ स्पष्ट है। तो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? पूर्ण है। वही प्रेडिकेशन कंप्लीट है। शी सीम्स, वह प्रतीत होती है। यहाँ लग रहा है कि यह कंप्लीट नहीं है। वह क्या प्रतीत होती है? आई फील, मैं अनुभव करता हूँ। किसी का अनुभव करता हूँ, ये देखना है। आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ। कहने का मतलब कि ये है इनका आई सी सीम्स, आई फील, आई एम, मैं जो लिखा हूँ प्रेडिकेट पार्ट में, तो यहाँ भी वर्ब है, फील भी वर्ब है, एम भी वर्ब है। ठीक है, किंतु इनसे अर्थ स्पष्ट नहीं, मतलब सेंस नहीं मिल रहा है। कंप्लीट जो है उस सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है। जानते हैं कि सेंटेंस का अर्थ कैसे होता है, पूर्ण होता है। सेंटेंस कहते किसे हैं? ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज ए सेंटेंस। उसमें शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तो मैंने देखा सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी और स्माइल से दो ही वर्ड है, दोनों से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, दे प्ले, वे खेलते हैं, ये सभी अस्पष्ट हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है, किंतु यहाँ अस्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी की बात करना है। तो कहने का मतलब पहले मैं बता दूं, इस टाइप का सी स्माइल्स, दे प्ले, मतलब यहाँ अर्थ अस्पष्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, और जो अर्थ अस्पष्ट नहीं हो रहा है उसके बारे में तो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो बात करें पहले कंप्लीट। इनकम्प्लीट से पहले कंप्लीट जान लें। इसी जैसे आया कंप्लीट वर्ब्स ऑफ, थोड़ा बता दें इसके बारे में। वर्ब्स ऑफ कंप्लीट वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। जब ये जान जाएंगे तो इनकम्प्लीट अपने आप जानेंगे। वह ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, वह इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, या ये कहें वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं, पूर्ण अर्थ देते हैं। वर्ब्स ऑफ कामा, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहे जाते हैं। प्रेडिकेशन कहे जाते हैं।
जैसे जैसे मैं कहा था, शी स्माइल्स, द बेबी वीप्स, द बर्ड्स या द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। देख रहे हैं, शी स्माइल्स, द बेबी वीप्स, बर्ड्स फ्लाई। देख रहे हैं, दे प्ले। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसमें स्माइल्स है, वीप्स है, फ्लाई है, प्ले है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि ही गोज, शी लाफ्स, बता चुका है अगले इसके पिछले वीडियो में कि ये सब क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह जाता है, वह हंसती है, मतलब अपने आप में कंप्लीट सेंस है। इसके लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ब ही ऐसे हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? कंप्लीट। इसलिए ये सब वर्ब क्या है? तो ये स्माइल्स क्या है? वीप्स, फ्लाई, प्ले, गोज या गोज, अरे गो कह सकते हैं, बल्कि हम स्माइल भी कह सकते हैं, वीप लिख सकते हैं, जैसे जहाँ यूज हुआ है कोई बात नहीं है। देखिए, प्ले गोज को गो, और लाफ समझे हुआ है। अपने आप में पूर्ण सेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ठीक है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। अतः ये क्या है? जो ही वर्ब लिखा मैं, स्माइल्स, वीप्स, ये फ्लाई, प्ले, गोज, लाफ्स, ये क्या है? वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, तब अब हम आप टॉपिक पर आते हैं। ये वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन तो बता दिया। अब जो है हमको जानना है इनकम्प्लीट वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, हमारा सही टॉपिक है। तो ये अच्छाई जो बुराई जानता है वही अच्छाई जानता है, कहावत है। कहने का मतलब जो बुराई के बारे में जानता है वो अच्छाई अच्छी तरह पकता है। कहने का ये मैं बता दिया, इसका ये कंप्लीट प्रेडिकेशन बता दिया, तभी ना हमारा इनकम्प्लीट आएगा। ठीक, उससे कहने का मतलब वही है। मान लीजिए कि हमको इनकम्प्लीट पढ़ाना है, जब तक इसका कंप्लीट नहीं बताएंगे तो इनकम्प्लीट कैसे समझेंगे। ठीक, ये बात कहाँ से आ गई कि बुराई जानता अच्छाई जानता है। हमारे जहाँ जिस गांव का हूँ उस गांव में एक जो है शख्स मिले, बहुत शराबी थे। और जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था कोचिंग लड़कों को, उन्हीं लड़के को, तो वहीं ने बताया था कि बहुत ख़राब होता है शराब, बहुत हमको बर्बाद कर दिया। तो कहने का मतलब कि वही चीज़ जो बुराई जानता है वही अच्छाई भी जानता है। ठीक, जो बुरा जाना हम तो जानते ही नहीं हैं, कभी जब मुंह के टच नहीं किए शराब तो हम क्या जानते हैं शराब खराब क्या है। लेकिन जो प्रयोग किया वो जानता है। वही बारे में कहा, इसमें यहाँ कोई उसे लेना देना नहीं, यहाँ हमको लेना देना है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन से। हम कंप्लीट प्रेडिकेशन बता दिए, अब इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या सम पार्ट्स ऑफ another
वर्ब के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते, कंप्लीट सेंस नहीं देते, पूर्ण अर्थ नहीं देते, वे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहे जाते हैं। ठीक है। वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या सम पार्ट्स ऑफ एन अदर वर्ब, बताएंगे इसकी क्या है, के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते, वे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहे जाते हैं। जैसे में ये कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के वर्ब्स कौन कौन है बता दूं। टू बी के बारे में मैं बताया हूँ। टू बी कौन कौन होते हैं, 8 हैं। अरे यहाँ तो मैं 5 सुनूँ, इज, आर, एम, वाज, वेयर, इतने से काम होगा हमारा। तो टू बी के बारे में लिख दे ब्रैकेट में, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हो गया। इस प्रकार के वर्ब्स टू बी सीम, फील, होप, थिंक, लुक, लग रहा है। सीम, फील, होप, थिंक, अपीयर, बिकम, ETC या इत्यादि, ETC और भी है। ये मुख्य हो गया हमारा काम लायक। इस प्रकार के वर्ब्स जो है, पहले तो टू बी जान लीजिए इतना, और सीम है, फील है, होप है, थिंक है, लुक है, पियर है, बिकम है, इत्यादि है। ये क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है कि वे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो किसी नाउन, एडजेक्टिव अथवा या सम पार्ट्स ऑफ एन अदर वर्ब, मतलब जो सेंटेंस में जो वर्ब है उसकी छोड़कर दूसरा वर्ब का कोई पार्ट, क्या पार्ट जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट हो सकता है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है, या ING फॉर्म हो सकता है, या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो सकता है, इसमें से कोई हो सकता है। तो वही कह रहा है कि या सम पार्ट्स ऑफ एन अदर वर्ब के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते, मैंने उनकी आवश्यकता पड़ती है, वे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहे जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेशन वाला, मतलब प्रेडिकेट वाला पोर्शन अधूरा रहता है। जैसे मैं बताऊं, इसी में आई एम, मैं हूँ, पहला, ठीक है, मैं हूँ। यू आर, आप हैं। अरे वर्ब तो है, एम भी वर्ब है, वे आर भी वर्ब है। दे वेयर, यह भी वर्ब है। सी इज, यह भी वर्ब है। सी सीम्स, सी सीम्स वह, यह भी वर्ब है, इसमें से ले रहा हूं, सी सीम्स। ही अपीयर्स, वर्ब। शी सीम्स, ही अपीयर्स, एक और ले लें, ही बिकम या बिकेम, वह बना, ठीक। ये देख रहे हैं मैंने, आई एम, यू आर, दे वेयर, सी सीम्स, ही अपीयर्स, ही बिकेम, दिया अपने आप में सेंटेंस। इसके पहले मैं बताया था कंप्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन में
तो अपने आप में वो और स्पष्ट हो, जैसे कि ही गोज वह जाता है, दे प्ले वह खेलते हैं, सी वीप्स वह रोती है, सी सिंग्स वह गाती है। तो इस तरह तो अपने आप में अर्थ स्पष्ट हो रहा था। यहाँ तो मैं हूँ क्या हूँ, यू आर तुम हो क्या हो, दे वे थे क्या थे, सी सिम्स पर वह प्रतीत होती है क्या प्रतीत होती है, सी अपी ही अपी वह प्रतीत होता है प्रकट होता है या लगता है, या ही बी के वह बना क्या बना पता नहीं चलता। अब बता दे रहा हूँ, ये तो बता दिया कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में ये है क्या, तो इसी के बारे में मैं एग्जाम्पल दिया। आप देखिए शी सिम्स, जो एग्जाम्पल दिया हूँ एग्जाम्पल्स में एम आर वर और क्या है, सीम्स, एपियर्स तथा बीकेम, ये लिया हूँ बीकेम, ये लिया नहीं। एग्जाम्पल्स में एम आर वेयर सीम्स एपियर तथा बीकेम से सेंटेंस का अर्थ, सेंटेंसेज अलग अलग जो सेंटेंसेज है का अर्थ पूर्ण नहीं होता। अतः कैसे पूरा करेंगे, अतः नाउन कोई नाउन एडजेक्टिव व सम पार्ट्स ऑफ another verb, some parts of another verb की जरूरत होगी। ठीक है, इससे अर्थ पूर्ण नहीं होता। अतः कोई नाउन, अतः किसी नाउन, कोई भी क्या, अतः किसी नाउन एडजेक्टिव व सम पार्ट्स ऑफ एनादर वर्ब की जरूरत होगी, तब जाकर हमारा अर्थ होगी, तब सेंटेंसेज का अर्थ अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट अर्थ पूर्ण होगा। अब ये क्या, अब हम लिख दें कि अब जैसे एग्जांपल मैं दिया हूँ नीचे उसी को लेते हैं। हाँ, इसे मैं लिया आई एम क्या लिखूं, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं टीचर, ए टीचर हो गया, अर्थ स्पष्ट हो गया। एम जो है इनकम्प्लीट था, एम क्या है, एम आर एम इज आर एम मैंने इम है, इज है, आर है, वाज वेयर, ये सब इनकम्प्लीट है। आई एम ये टीचर कहना पड़ा है। दूसरा लेते हैं, यू आर आप हैं स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। यू है दे वेयर लिख लीजिए, दे वेयर बेगर्स या रोबर्स, चलिए दे वेयर रोबर्स, ठीक, रोबर्स लिखना पड़ा, अरे कुछ तो लिखना ही पड़ेगा तब पूरा हो रहा है। ये मैं देख रहे हैं कि ये नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, रोबर्स भी नाउन है, इतना तक मैंने नाउन ले लिया। हमको वही दिखाना है कि नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और वर्ब भी हो, ठीक। अब है इसमें सीम्स है, और बात करें चौथा, शी सीम्स वह प्रतीत होती है टायर्ड थकी हुई, शी सीम्स टायर्ड वह थकी हुई प्रतीत होती है। ये क्या है, शी सीम्स टायर्ड
प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का रूप है और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव देखा है तो वर्ब का ही रूप। टायर टीयर से टायर बनाया तो सी सीम्स टायर्ड थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है, कम्प्लीमेंट है। बताया अभी बताएंगे का ये है क्या। और ही अपीयर्स, ही अपीयर्स, ही अपीयर्स प्लीज्ड, ही अपीयर्स क्या प्लीज्ड, ये क्या है? ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है? अरे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ठीक, ही अपीयर्स प्लीज्ड, अरे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, किंतु ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और मैं यहाँ लिया ही बिकेम, ही बिकेम, वह बना। क्या बना? ये डॉक्टर बना, ये कुछ भी लिख लीजिए, ये डॉक्टर लिख दीजिए, ही बिकेम ए डॉक्टर। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को पूरा करने के लिए यहाँ टीचर मिला, यहाँ हम आर के बाद स्टूडेंट्स लिखे, वेयर के बाद जो है हम रोबर्स लिखे, ये सब नाउन है। यहाँ ये डॉक्टर भी नाउन है। शी सीम्स टायर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ही अपीयर्स प्लीज्ड, यह भी पास्ट पार्टिसिपल है। इनका काम ये है सब किया, इनको कहते क्या हैं? ये तो मैं कह दिया है कि कोई नाउन अथवा एडजेक्टिव अथवा सम पार्ट्स ऑफ एन अदर फॉर्म ऑफ सम पार्ट्स ऑफ एन अदर वर्ब, मतलब किसी दूसरे वर्ब का फॉर्म रूप का प्रयोग करना है हमको, ये बता दिया मैं। ये सब कहते कि यहाँ ये क्या कहलाते हैं? तो याद रहे, जो इनकम्प्लीट जो है प्रेडिकेशन को पूर्ण करने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। इन शब्दों को वे वर्ड्स, एग्जाम्पल दे दिया, इसी को मैं लिखूंगा अभी। ये टीचर है, रोबर्ट्स है, सब है। आप इसको क्या कहते हैं? वे वर्ड्स। वे वर्ड्स, वे वर्ड्स जो, अब कॉम्प्लीमेंट की बात बता रहा, कॉम्प्लीमेंट बता दूँ। वे वर्ड्स जो किसी इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ही लगता है, यहाँ इंट्रांजिटिव बता रहा हूँ, ट्रांजिटिव ही काम लगेगा, मैं कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ। वे वर्ड्स जो किसी इंट्रांजिटिव, यहाँ छोड़िए, इंट्रांजिटिव वर्ड्स के अर्थ को स्पूर्ण करने के लिए, के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो कंप्लीट शब्द है, कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। देखा, वे वर्ड्स जो किसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यही नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसी तरह बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब
ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट होता ही है। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ लिख देना चाहिए था हमको, कुछ, ठीक हो गया। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के होते हुए भी अर्थ को स्पष्ट होते हुए भी जब सेंस कंप्लीट न हो, सेंस कंप्लीट न हो तो उनके बाद भी बोले तो उस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है ये तो बता दिया मैं कि ये कॉम्प्लीमेंट था, इतना मैं कॉम्प्लीमेंट बता दिया। कहने का मतलब तो जो एग्जाम्पल्स मैं दिया था, टीचर, स्टूडेंट्स, रोबर्स, प्लीज्ड, याद हो गया, प्लीज्ड, टायर्ड, ये सब क्या है, डॉक्टर, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये तीन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बता दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसी प्रकार उसका भी ऑब्जेक्ट होगा, बताएंगे एग्जाम्पल। और मैं बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यही बताना है इसमें। बता दें कि भाई पूरा कर इनकम्प्लीट वर्ब है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की बारी हो रही है, तो उनका पूरा करने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बता दो, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कौन क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं तीन प्रकार के कॉम्प्लीमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं। किंतु उनका मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रांजिटिव वर्ब में और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं बता दें। वे वर्ब, यहाँ दो चीज़ें हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जब इंट्रांजिटिव वर्ब में, जब सब्जेक्टिव है तो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्टिव है मैं बता तो क्या ट्रांजिटिव, जब इंट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट को जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद करते हैं, ठीक, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हो, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैं बताऊँ, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है।
यहाँ ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये किसको रेफर कर रहा है, आई को, आई एम ए टीचर। यह टीचर जो है आई को रेफर कर रहा है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए यह कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव। यू आर ए स्टूडेंट, यू स्टूडेंट किसके लिए है, यू के लिए है। ये सब्जेक्ट है, जानते हैं, ये सब्जेक्ट है। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, जैसे मैं कह दूं शी इज ऑनेस्ट, एडजेक्टिव है, याद रहे। ये कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्बियल भी होता है, एडवर्बियल या एडवर्ब से संबंधित। तब शी इज ऑनेस्ट, यह भी देख रहे हैं। ऑनेस्ट किससे मतलब है, तो एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। मैं बताया था ना कि एडजेक्टिव भी होता है, इसको मैं नहीं दे पाया था एग्जाम्पल। तो सी इज ऑनेस्ट हुई, लेकिन यह एडजेक्टिव होते हुए भी यह किसके लिए है, किसको रेफर कर रहा है, कौन ईमानदार है, तो सी। ये सब क्या है, सब्जेक्टिव। ठीक, वी आर, 1 2 3 4, वी आर इन द रूम, हम लोग कमरे में हैं। कौन कमरे में है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्ब है, क्या है, एडवर्बियल। इन द रूम स्थान है, इसको एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमको यहाँ इस एडवर्ब को क्या करना है, हमको वी के लिए, हम लोग हैं, कौन कमरे में है, हम लोग हैं कमरे में। तो ये किसके लिए है, किसके अकॉर्डिंग है, किसको रेफर कर रहा है, वी को। इन द रूम किसके लिए है, वी के लिए। ये सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस प्रकार मैं क्या कहा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हो, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मैंने बता दिया। ठीक, और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, उसको बता दें, बस इतना इसमें। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब, अब ये ट्रांजिटिव में आ गया, इंट्रांजिटिव समाप्त। जब ट्रांजिटिव वर्ब में के बाद नहीं होता, में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए मैं कहा जब ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट को रेफर करे, रेफर करता हो, उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अरे कंप्लीट से कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, हिंदी में इसको पूरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दें इसको भी, जैसे मैं कहूँ वी मेड हिम, वी मेड हिम, हम लोग उन्हें बनाए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अर्थ तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। वी मेड हिम, हम लोग उसे बनाए, क्या बनाए पता नहीं चल रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमको कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, तो वी मेड हिम कैप्टन या मॉनिटर, स्टूडेंट हैं तो मॉनिटर। यही जो है हमारा, ये क्या है, यही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। सब्जेक्ट तो हम दूसरे हम लोग हैं, हमसे लेना देना नहीं है। बना हिम क्यों कैप्टन बनाया गया, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक। जैसे
people elected her dear leader। देखा, पीपुल लोगों ने, इलेक्टेड चुना, ऐसा वर्ब है, मेड है, इलेक्ट है, ऐसा वर्ब है, क्राउन है कि इनके साथ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हुए भी किसी न किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, उसी कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो पीपुल इलेक्टेड हर डियर लीडर, अपना नेता, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है डियर लीडर। लोगों ने चुना हर, किसी स्त्री महिला को, डियर लीडर, अपना नेता। देखा, कहने का मतलब कि वर्ब में जब ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को रेफर करने हो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और उसके बताया इसके बाद सब्जेक्टिव में, तो जब इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, के तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग अब सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हो तो सब्जेक्टिव तो स्पष्ट है। और यहाँ जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तभी स्पष्ट और तब स्पष्ट हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? SVOC। और पहला वाला था, वो पहला वाला को क्या कहते थे? SVC, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये सी जो है ऐसा करता है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट SVC देखा, और SVOC ये इसको रेफर करता है, और SC से कॉम्प्लीमेंट करता है। C जो है एस को, मतलब सब्जेक्ट को रेफर करता है कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये इंट्रांजिटिव में होता है। SC कहने का मतलब कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव में होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ट्रांजिटिव वर्ब में होता है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रूल्स बतलाऊंगा। ठीक है, इसके लिए थैंक्स।